स्टूडेंट्स नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अपने आप में डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ड चैप्टर है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। ठीक है, जेईई मेंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है और सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आपने थोड़ी सी चीज समझ ली तो सिंपल सा क्वेश्चन एक आता है जेईई में, छोटे छोटे टॉपिक में। जैसे ये वाला टॉपिक होता है आपका, छोटे टॉपिक में जो जेईई मेंस का 100% क्वेश्चन है। एक वो होता है डिटर्मिनेंट के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, छोटा सा टॉपिक, उससे क्वेश्चन आता ही आता है जेईई मेंस में। ठीक है, एडवांस में भी आ जाता है इससे क्वेश्चन, एडवांस में भी इससे इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। मेन बात यह कि जब वो टेंजेंट नॉर्मल वगैरह मिला दें अगर, और इनइक्वालिटी मिला दें, तो बढ़ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर अपना क्वेश्चन आया तो इतना मुश्किल नहीं होता। सिंपल चैप्टर आओ शुरू करते हैं, एरिया अंडर द कर्व में। ठीक है भाई, पहली चीज देखो, एरिया अंडर द कर्व में ये पता चल गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको कहां तक का एरिया देता है, सारी बात हो गई है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। पहला आपके पास वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, एरिया निकालने का वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, वीएस मेथड। ठीक, कुछ नहीं नाम है बस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप निकालोगे एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड, मैं भैया इसको ए बी भी लिख दूंगा आपसे, बार बार आएगा हर क्वेश्चन में, एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन आपको किसके बीच में निकालना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू ए नाम की एक लाइन है, x इज इक्वल टू बी नाम की एक लाइन है, एंड x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस। ठीक है, अगर मुझे चार तरफ से बंद करना है तो एक y इज इक्वल टू समथिंग था, दो x वाले थे, और फिर एक क्या आ गया, ये y वाला आ गया, y इज इक्वल टू 0। चार तरफ से एरिया बंद करना है। ठीक है, ध्यान देना कि ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक आपको एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन उन्होंने बता दिया किस किस जगह के बीच में बाउंड होना है एरिया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन ये रही, एक्स इज इक्वल टू बी की लाइन ये रही, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था आपका, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये एक्स एक्सिस थी, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ये हल्के से मार्क भी कर देता हूं उसको, ये एरिया निकालना है मुझे, ये एरिया कर्व के बीच में। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हो ना, एक वर्टिकल स्ट्रिप मानते हो। स्ट्रिप कैसी मानी जाती हो, ये एक तरीका है जो आपका इंजीनियरिंग में भी बहुत यूज होता है। किसी भी चीज का एक छोटा सा आपने एक स्ट्रिप मान ली, ये स्ट्रिप अपने आप में क्या चीज हुई, ये स्ट्रिप अपने आप में हुई रेक्टेंगल, ये अपने आप में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, पतली सी मानी है, ठीक है, जिसकी विड्थ बहुत कम है। जैसे ही आपको पता चला विड्थ बहुत कम है, आपको पता है कि अगर बहुत छोटी विड्थ के लिए तो डीएक्स विड्थ की लिए होगी। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, डीएक्स। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं डीएक्स के अंदर भी अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं, तो ए से बीच में जो सारी वैल्यू है जो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, वो कौन सी वैल्यू कहलाएंगी, एक्स कहलाएंगी। ठीक है, एक्स। अगर एक्स किसी भी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको फंक्शन पे पॉइंट निकालना पड़ जाए, तो आप बोलते हो फंक्शन का तो सर कोई भी पॉइंट हम एक्स को वाई लिख ही सकते हैं, किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं एक्स को वाई। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ आई आपके पास, ये विड्थ तो पता चल गई, जो लेंथ आई रेक्टेंगल की वो कितनी आ गई, वाई आ गई। तो अगर कोई पूछेगा ये जो स्मॉल एरिया है, ये अपने आप में स्मॉल एरिया डिनोटेड बाय डी है, ये अपने आप में आप बोलोगे रेक्टेंगल का एरिया है वाई इंटू डीएक्स, वाई इंटू डीएक्स, स्मॉल एरिया वाई इंटू डीएक्स हो गया। ठीक है, जैसे ही आपको पता चला अच्छा वाई इंटू डीएक्स हो गया, अब डीएक्स अपने आप में स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वो वैल्यू एक्स की, आप एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले जा रहे हो, किस रेंज में, ए से लेकर बी में, तो आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो। इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि एडिशन कर रहे हो, किसका एडिशन कर रहे हैं, इस इन स्ट्रिप्स का। कितनी स्ट्रिप का एडिशन करोगे, यहां से स्ट्रिप शुरू करोगे और यहां तक स्ट्रिप एंड करोगे, सबका क्या कर देंगे, एरिया ऐड करेंगे। आपने यहां पर तो आगे आपके पास डीए का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल डीए इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन ए से बी में आपके पास वाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये डीए का इंटीग्रेशन ए बनकर आएगा, ये तो डायरेक्ट ए बनकर आ गया, इंटीग्रेट कर दिया ए बनकर, ए इज इक्वल टू ए से बी तक आपका वाई की वैल्यू कितनी होती है, एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि एरिया बाउंडेड बिटवीन, वो कितना होगा आपके पास। ठीक है, वो ए से लेकर बी में आपके पास डीए बोल देते हैं उसको, या उसको ऐसे बोलेंगे ए से लेकर बी में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के लिए कोई परेशानी है इसमें।
ठीक है, ये एरिया बाउंडेड हो गया आपके पास एफ एक्स डी एक्स। दूसरा मेथड, सेकंड लिख लिया था, नहीं लिखा है, जल्दी जल्दी देखो, बातें करने क्यों लग गए फिर, क्लास तुम चाहते नहीं हो कि जल्दी जल्दी हो। ठीक है, आओ इधर ही ना। हाँ, दूसरा मेथड आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। एरिया निकालने का हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड कभी कभी यूज होगा जब हम फंसेंगे वर्टिकल स्ट्रिप में, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज होगा। ये अपने आप में क्या होता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। फंक्शन ऐसे दे रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई है, ये क्या है आपके पास, एक्स है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए। मतलब फंक्शन आपका x इज इक्वल टू एफ वाई है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है, ये आपका x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे करके बनेगा, देखो ग्राफ इसका, एक ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, आप कहोगे तो फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें x इज इक्वल टू एफ वाई कोई कर्व है, x इज इक्वल टू एफ वाई, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, y का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, तो x इज इक्वल टू एफ वाई। यहां से देखो, ये आया आपके पास y इज इक्वल टू ए की लाइन, y की वैल्यू a होगी, ये y इज इक्वल टू b की लाइन हुई, आपको एरिया निकालना है इसके बीच का। ठीक है, इसके लिए क्या लगाई जाती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाई जाती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे बना दी गई, ये स्ट्रिप आपको पता है इसकी स्मॉल सी विड्थ ली है y एक्सिस पे, तो ये विड्थ कितनी हुई आपको, मेरे पास dy हो गई, ठीक है, ये विड्थ dy हो गई। आपको पता है किसी भी y के लिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू x है, ये आपके पास पॉइंट आ गया, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, x हो गई, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। जैसे ही आपको ये पता चला, आप बोलोगे अब की बार जो एरिया आएगा निकल के, वो निकल कर आएगा x इंटू डी वाई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आई है, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसका एरिया कैसा आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया आते ही आपने इसको a से b में इंटीग्रेट कर दिया, a से b में डी ए इज इक्वल टू, यहां पर a से लेकर b में x के अंदर डी वाई। आप बोलोगे ये तो a निकल कर आ जाएगा, और ये a से लेकर b में एफ वाई डी वाई। दूसरा तरीका, स्ट्रिप जो सेलेक्ट करी गई है वो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करी गई है, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सेलेक्ट करूंगा तो y में चलेंगे, रेंज y की वैल्यू होंगी। जब वर्टिकल स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे तो रेंज x की वैल्यू, जो dx होगा वो x, वो जैसे dx है तो ये इंटीग्रेशन पे x की वैल्यू लेंगे, dy है तो y की वैल्यू लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखना, नोट डाल के बाद कि कब यूज होगा, इफ इंटीग्रेशन इन वर्टिकल स्ट्रिप इज डिफिकल्ट। अगर इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप में डिफिकल्ट होता है, देन यूज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। इसमें ये वाली बात है, इफ इट इज इजी। भैया अगर ये इजी हो तभी, ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाने को कहा था, लगा दिया, ये और मुश्किल हो गया, और मुश्किल हो गया। ये कहोगे कि सर अगर फंक्शन ऐसा आ रहा है, सवाल क्या उठना चाहिए कि अगर फंक्शन ऐसा बना हुआ है मेरे पास, तो मैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा कैसे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे लूंगा अगर फंक्शन ऐसे ही बना हुआ है। तो देखो, ये जनरली जो यूज होती है ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये होती है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कैसा आया आपके पास, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, जैसे ये कह रहे हैं कि पैराबोला के बाहर का एरिया, पैराबोला के बाहर का और सर्कल के अंदर का एरिया बता दो। ये वाला एरिया है। अब इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो वर्टिकल स्ट्रिप, यहां अलग बनेगी, यहां अलग बनेगी, भाई ये तो एक्स एक्सिस के बीच में और ये दूसरे फंक्शन के बीच में, या आप इसके अंदर बना सकते हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। कैसे बनेगी वो, ऐसे करके,
ठीक है, दोनों में से कोई भी बना सकता, इसके अंदर तो बन सकती है ना दोनों, चाहे ऐसे करके निकाल लो एरिया, चाहे ऐसे करके निकाल लो, इसी के लिए वो यूज होता है मेनली, कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड आपने यहां लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर तो खैर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड ज्यादा आसानी देता है हमको, बल्कि वर्टिकल भी ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं प्रोवाइड करता है। तो सिमेट्रिक फंक्शन असल में सिमेट्रिक होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि ऊपर वाले का एरिया निकाल लो, ट्वाइस कर दो, तो इसके लिए वो आसानी रहती है। ठीक है, नोट का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा क्या, कुछ तो दिख रही हो कॉपी में। ठीक है, क्या बात हुई देखो, क्या बात कही थी कि अगर इंटीग्रेशन मुश्किल है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे। अब दूसरा पॉइंट कि इन वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में जो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आता है, ठीक है, तो अबव एक्स एक्सिस में, अबव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव आएगा और बिलो एक्स एक्सिस में नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कहां का पॉजिटिव आता होगा, वाई एक्सिस के राइट में कैसा आता है, पॉजिटिव एरिया, और लेफ्ट में कैसा आता है, नेगेटिव एरिया। ठीक है, नेगेटिव आंसर मिलता है मतलब, तो राइट ऑफ वाई एक्सिस कैसा आएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो ये हुआ कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रेशन के आंसर है पता होने चाहिए कैसे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसका यूज क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव पता करके हम करेंगे क्या, तो देखो इंटीग्रेशन से अलग बात जो यहां पर होती है, लिख लिया ये, कि अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, देखना तीसरा नोट का पॉइंट, अगर फंक्शन ऐसे जा रहा है, ये मेरे पास ए पॉइंट था और ये मेरे पास बी पॉइंट था, इसके बीच में आपको एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो जब आपसे एरिया ही निकाल, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पूछा गया, जब एरिया ही पूछा गया है, तो ये जो एरिया कवर्ड है यहां पर और ये जो एरिया कवर्ड है, ये दोनों क्या होंगे, अपने आप में ऐड होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो ये कैसे ऐड होते हैं इस बात इसमें समझना कि इफ फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स ये ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, देन यूज क्या यूज करोगे, आपके ए से लेकर बी में, तो आप सॉरी ए से लेकर सी में, बल्कि पूरा लिख देता हूं, एफ एक्स डी एक्स, एरिया बाउंड बिटवीन लिखता हूं, बल्कि ए से लेकर सी में आपके पास निकल कर आएगा एफ एक्स डी एक्स। देखना भाई, ए से लेकर सी में तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स पॉजिटिव था, और प्लस साइन के साथ आपके पास सी से लेकर बी में आप निकालोगे मॉड्यूलस में एफ एक्स ये ऐसे, या फिर पॉजिटिव कर लो, एरिया को क्या करना है, पॉजिटिव, क्योंकि जो एरिया जो क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव तो आती नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो सॉल्व होता है तो वो तो नेगेटिव आंसर दे देता है, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से यहां का एरिया और यहां से यहां का एरिया मिला के कितना हुआ, तो जब आप एरिया बताने जाओगे तो एरिया बाउंडेड बिटवीन का आंसर ऐसे लिखोगे, एरिया बाउंडेड बिटवीन, तब आप ये नहीं लिख सकते ए से लेकर बी में एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होगा कि अगर बराबर बराबर हो गया तो जीरो आ जाएगा, और एरिया जीरो तो आएगा नहीं अगर ग्राफ बना हुआ है तो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे करके ब्रेक करके काम करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, आप ऐसे कर लो इसको कि ए से लेकर बी में पूरे पूरे एफ एक्स का क्या लगा लिया मैंने, मॉड लगा लिया। उससे क्या होगा, पूरा पूरा एफ एक्स कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा तो एरिया क्या होगा, दोनों तरफ से ऐड ही होगा, कि तब ग्राफ ऐसे बन जाएगा ना, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आकर, जितना नीचे एरिया है उतने ऊपर एरिया आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे कर लो, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आओ आगे चौथी चीज, आगे बात होती है ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ठीक है, अगर वो ट्रेसिंग ऑफ कर्व क्या चीज हुई कि आपको कर्व का, आपको रफ फिगर बनाना आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये अपने आप में
पूरी क्लास वैसे यही खा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर पहली चीज होती है सिमेट्री, पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं फंक्शन में, पूरी सिमेट्री पढ़ चुके हैं भाई के डिग्री जो है अगर x पे 2 हो ऐसे तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y पे 2 हो तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सारी बात पढ़ चुके हैं। तो ये सिमेट्री तो फंक्शन में पढ़ ली। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, मोनोटोनिक बिहेवियर पढ़ चुके हैं क्या? किसी भी फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर तो बता सकते हो, इन मोनोटोनिसिटी। कोई परेशानी नहीं। बाकी कोऑर्डिनेट और तीसरी चीज इसके अंदर क्या लगती है जो मैं चाहूंगा कि आपको याद हो, इस कर्व ट्रेसिंग का पार्ट नहीं है वो, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग का पार्ट नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद होनी चाहिए भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये पकड़ा दिया उन्होंने x-2 का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, और आप उसे यहां बना रहे हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा ना फिर कि यहां बना दिया सर हमने तो, ठीक है। अब ठीक है, एरिया सर्किल का जितना उधर जाके रहेगा उतना इधर जाके रहेगा, लेकिन अगर कोई पैराबोला बना हुआ है, ठीक है, साथ साथ, ठीक है, तो जब अगर सर्किल आपका 2, -3 पर बनता जाकर यहां पर जाकर बनता तो पैराबोला और उसके अंदर का एरिया अलग आता और अब अलग आएगा, ठीक है, के बीच का एरिया। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो इक्वेशन होती है उससे थोड़ा रफ फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्री आनी चाहिए, मोनोटोनिक बिहेवियर, मैक्सिमम मिनिमा भी साथ साथ, बहुत दिल चाहे तो मैक्सिमम मिनिमा का भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी मोनोटोनिक बिहेवियर, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, कॉन्केविटी, सब आता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सब आता है हमको। अरे प्रकाश नहीं पढ़ सकता उस पे, ठीक है, वो बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, ये इस पे नहीं हो सकता, इस पे टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए तो अब 2-2 बार पढ़ानी होती तो वहां पढ़ाते ही नहीं, इस पे बहुत मुश्किल है प्रकाश पढ़ना भी। बताते जाऊंगा जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि क्या सिमेट्री है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा पॉइंट, नोट 3 पॉइंट हो चुके ना, 4 पॉइंट आएंगे शायद, चौथा पॉइंट नोट का नहीं, असली पॉइंट आएगा कि एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व के बीच में एरिया, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे समझा दूंगा, अब वर्टिकल पे भी समझा देंगे, ये तो समझाना पड़ेगा बेसिक। तो आपके पास 2 कर्व आए हैं, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू जी एक्स लिखा हुआ है, अलग अलग केस देखना भाई, ठीक है। आपने क्या किया, आपको पता है कि आपको एरिया निकालना है कहां से कहां तक के, ए से लेकर बी तक के बीच का, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ए से बीच में, इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ए से बीच में, इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, अरे बीच में एरिया निकालना है तो कौन सा वाला एरिया होगा, वो एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, इनके बीच में ये फिगर बन रहा है ना। इसका एरिया जब आप निकालने जाओगे तो आपके सामने ऐसे कि a से लेकर b में आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस में जी एक्स का, या फिर ऐसे लिख लो dx माइनस में a से लेकर b में जी एक्स, इस पूरे का एरिया ले लिया एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके, इस पूरे का एरिया ले लिया जी एक्स का इंटीग्रेशन करके, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको एक में बंद करना हो अगर आपको तो ए से लेकर बी में आपने एफ एक्स माइनस जी एक्स एक में बंद करना हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है, इतनी बात में परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, इसी में देखो आगे, अगर आपके पास 2 फंक्शन ऐसे आए, ध्यान देना, ये आपके पास एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये आपके पास वाई इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब एक फंक्शन क्या आया है, ऊपर आया है एक्स एक्सिस के,
और एक फंक्शन नीचे आया एक्स एक्सिस के, और आपसे बोला गया ये ए है वैल्यू और ये बी है वैल्यू, इनके बीच में एरिया बता दो, तो आपको ये एरिया निकालना है ना। ठीक है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, एक बात देखना भाई कि एरिया का जो तरीका हुआ कि आपको ये, अगर ये एरिया मैं पूरा ऊपर वाला निकालना चाहूं एरिया, माइनस आएगा प्लस आएगा आपकी बार, ये एरिया ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एरिया दोनों का ऐड होना है। ठीक है, अब ऐड होना, सुनना, एरिया ऐड होना बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, एडिशन के सब्ट्रैक्शन। ए से लेकर बी में देखना आपका एफ एक्स डी एक्स आया, प्लस में आपके पास, प्लस में आपको चाहिए इंटीग्रेशन में ए से लेकर बी में मॉड्यूलस में जी एक्स डी एक्स, चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा जी एक्स कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, मॉड कैसा खुलेगा, माइनस साइन के साथ, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, माइनस, ए से लेकर बी में आपके पास एफ एक्स माइनस में जी एक्स। एफ एक्स माइनस, यही तो होगा ना कि एफ एक्स तो ले लिया क्योंकि पॉजिटिव था, उस पर मॉड लगा दिया, और आपको पता है सिंस जी एक्स इज नेगेटिव, वो अपने आप में मॉड्यूलस खुलेगा माइनस साइन के साथ। आपको ऐसे देखना है कि हमने किया क्या यहां पर, एफ एक्स में ऐड किया है माइनस में जी एक्स, और अगर जी एक्स ऐसा जा रहा है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि माइनस जी एक्स कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो उसका एरिया फिर पॉजिटिव आएगा। तो ऐड करना है एरिया, ये बात तो ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में खुद नेगेटिव है, तो इसलिए आपको सोचना ही नहीं है उसके अंदर ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा आए इसमें तीसरा केस देखना, जी एक्स और एक्स एक्सिस, आपकी बना चौथी लाइन नहीं है, एक दो तीन, ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है यहां पर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, इसको मैंने सी नाम दे रहा हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे पहले यहां पर, क्यों निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड के लिए आप इंटीग्रेशन लेने जाओगे तो ध्यान देना, आपने इंटीग्रेशन, ये वैल्यू ए थी और ये वैल्यू बी थी, आपने ए से लेके बी में इंटीग्रेशन तो लिख दिया, आपसे कहा गया है कि फंक्शन के इंटीग्रेशन देता है फंक्शन के नीचे का एरिया, यहां पे जाके फंक्शन ही बदल गया, यहां पे जाके फंक्शन ही बदल गया, फंक्शन यहां पे, यहां तक क्या था एफ एक्स चल रहा था, यहां के बाद जी एक्स हो गया। आपको पता है यहां तक पहले सी तक आप क्या लगाओगे, ए से लेकर सी तक आप लगाओगे एफ एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद सी से लेकर बी में क्या लगाओगे आप, जी एक्स डी एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये एरिया अलग अलग निकलेगा, क्योंकि अलग अलग फंक्शन के नीचे का एरिया है। ठीक है, इतनी बात है, परेशानी नहीं, मैं इसको लिख रहा हूं एक बार कायदे से, लिख लिया ये, हो गया सब, क्या सबका ये, देखो इसको लिखा जा रहा है कि जो अभी ये बनाया था, बल्कि दोनों ही जो बनाए थे, ठीक है, दोनों ही केस में आपने एफ एक्स माइनस जी एक्स किया था। ठीक है, मैं इसको अब क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर वाला फंक्शन था फंक्शन अपर, और ये था फंक्शन लोअर। ठीक है, यहां पर ये था फंक्शन अपर और यहां पे था फंक्शन लोअर। आपने हमेशा क्या किया इंटीग्रेशन में, ए से लेकर बी में हमेशा आप क्या करोगे, फंक्शन अपर माइनस में फंक्शन लोअर। ठीक है, और डीएक्स, चाहे वो दोनों ऊपर रहे, चाहे एक ऊपर और एक नीचे रहे, चाहे दोनों नीचे रहे, चाहे दोनों नीचे आ जाए तो भी फंक्शन अपर माइनस फंक्शन। ये तरीका होता है करने का, फंक्शन अपर माइनस फंक्शन लोअर, ऐसे लेके चला जाए। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में अगर एरिया निकाला जाए।
ठीक है, बात क्या होता है, कभी कभी दो कर्व तक रुकती नहीं है। वो तो अब ये एक कर्व चला गया, दूसरा कर्व चला गया, तीसरा कर्व चला गया, जैसे भी जा रहा हो, ठीक है, ऐसे करके इनके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला मैंने, अपर माइनस लोअर, ये स्ट्रिप एक यहां बन जाएगी, ठीक है, और ये अपर माइनस लोअर एक स्ट्रिप यहां बन जाएगी, इनको ऐड कर देंगे। अब कितने ही फंक्शन बना दो, आपको तो अपर माइनस लोअर करना है, अपर माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन आपको देखना है कि फंक्शन नीचे वाला तो हर जगह सेम है, लेकिन ऊपर वाला यहां पे बदल रहा है, जहां पे बदल रहा है वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा। ये बेसिक मेथड हो जाता है। आप इसके अंदर स्टेप क्या होगा कि पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वहां तक आपको इंटीग्रेशन ब्रेक कर देना है, क्योंकि अपर वाला फंक्शन बदल रहा है, लोअर तो हर जगह सेम है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखना आगे, इसी के अंदर अगर आपके पास इन वर्टिकल, अरे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, x इज इक्वल टू एफ वाई और x इज इक्वल टू जी वाई, आपके पास दो कर्व आ गए। ठीक है, वही सेम बात कि भाई एरिया अगर आपको निकालना है तो जो ये वाला कर्व जो एरिया पकड़ाएगा आपको, ये वाला कर्व, ये जो इधर है, वो यहां का एरिया देगा। ठीक है, और ये वाला कर्व आपको यहां का एरिया देगा। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको ये, अगर आपका एफ वाई लिखा हुआ है और ये आपका जी वाई लिखा हुआ है, तो आपको इंटीग्रेशन में यहाँ ए से लेकर बी में, ए से लेकर बी में निकालना है आपको कितना, एफ वाई माइनस में जी वाई, और यहां पर कितना आएगा, डी वाई। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि ए से लेकर बी में एफ राइट माइनस में एफ लेफ्ट डी वाई, कि राइट वाले फंक्शन में से लेफ्ट वाला फंक्शन घटाना है। जितना राइट की तरफ जा रहे हो उतना पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना, तो राइट वाले में से लेफ्ट वाला फंक्शन घटाना है, चाहे वो इधर हो लेफ्ट वाला फंक्शन, चाहे इधर हो जाए। ठीक है, एफ राइट माइनस एफ लेफ्ट, बढ़ू आगे हल्का सा, नोट डाल लेना। ऑलवेज ट्राई टू यूज सिमेट्री इन कर्व्स, ये पहली प्रायोरिटी होती है आपकी कि आप जो है कर्व के अंदर सिमेट्री का जरूर इस्तेमाल करें। कैसे सिमेट्री का इस्तेमाल करने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास यही जो अभी बनाया था, ठीक है, सर्किल के अंदर का एरिया, पैराबोला के बाहर का एरिया, ये आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन तरीके हैं। एक तरीका समझना इसके अंदर क्या है कि आप ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लो, वर्टिकल स्ट्रिप बना के इसका एरिया, ठीक, इसका एरिया निकाल दो, इसको ट्वाइस कर दूं, पैराबोला की सिमेट्री होती है, सर्किल की भी सिमेट्री होती है। अच्छा, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखना, ठीक है, कि जो आसान, जो सबसे अच्छा तरीका है ना इसके अंदर, वो तो ये है, देखो अभी बताते हैं इसमें, कि आपको अगर ये वाला एरिया निकालना है, पूरा इतना एरिया, तो आप इसकी तो मेहनत नहीं करो, इसके लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं मुझे। क्या है ये, सेमी सर्किल है, सबसे बढ़िया तरीका होता है। सेमी सर्किल के लिए तो मेहनत करनी नहीं है, तो सिमेट्री का यूज तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो हमें जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिनका एरिया डायरेक्टली पता है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप क्या लगाओ, अपर माइनस लोअर लगा लेंगे, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर एक बार लगाई, उसको क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये नहीं कि यहां भी लगा रहे हैं और फिर यहां भी लगा रहे हैं अपर माइनस लोअर, नहीं, ऐसे नहीं, यहां पर लोअर बदल गया, यहां पर, ऐसा नहीं करना है, ट्वाइस कर देना सीधे सीधे। इससे नेगेटिव का चक्कर भी खत्म कि ये बिना बात नीचे वाला एरिया नेगेटिव आया, आप मॉड लगाओ, क्यों करो इतनी मेहनत। ठीक है,
आप क्या करो, इसका एरिया लो ट्वाइस कर दो। तो ये सिमेट्री का यूज आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तभी कर पाओगे। ई की पावर एक्स के नीचे का एरिया पूछ लिया तो नहीं कर पाओगे, सिमेट्री तो नहीं देख पाओगे उसमें। ठीक है, तो सिमेट्री को हमेशा यूज करने की कोशिश करी जाए जितना अच्छा हो सके। जितना एरिया आपसे निकल रहा है बिना इंटीग्रेशन लगाए, उतना तो बिना इंटीग्रेशन लगाए लिख दो, बिना इंटीग्रेशन लगाए। ठीक है, क्वेश्चन पे आना जल्दी से। क्वेश्चन देखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू ई की पावर में x, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, y इज इक्वल टू ई की पावर x, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, इनके बीच का एरिया निकालना है आपको। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बिटवीन क्या आया, ई क्यूब ई स्क्वायर माइनस में ई की पावर -1, प्लस तो नहीं आएगा फिर, प्लस नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है देखो। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन देखना चाहता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू ln x, कर रहा हूं पहले क्वेश्चन लिख दो, x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू 1/e, ठीक है, एंड 1/e एंड x एक्सिस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू साइन x के साथ साइन x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अंडर रूट में π/2 एंड x एक्सिस। जल्दी जल्दी भाई। हाँ, पहला वाला क्या, y इज इक्वल टू ई की पावर x, x की वैल्यू -1 से 2 जा रही है। मैंने एक रफ सा फिगर बना लिया, ई की पावर में x, x की वैल्यू -1 से 2 जा रही है, ये एरिया निकालना है मुझे, ये एरिया निकालना है। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है -1 से लेकर 2 में, किसको, ई की पावर में x dx को। सिंपल क्वेश्चन है, ई की पावर में x अपने आप में आ गया, यहाँ पर -1 से 2 आ गया, अगर ई स्क्वायर माइनस में 1/e आया, माइनस ही तो आ रहा है, प्लस। अरे डी तो प्लस बता रहे थे ना, तो प्लस कहां से आएगा बीच में ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। दूसरा, y इज इक्वल टू ln x, x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू 1/e एंड x एक्सिस ln x। दूसरा क्वेश्चन आपका, y इज इक्वल टू ln x। ठीक, ln x में देखना, एक 1/e है आपके पास और एक e है आपके पास, एक एरिया ये वाला, एक पॉजिटिव एरिया है, एक नेगेटिव एरिया है, दिख रहा है भाई, एक पॉजिटिव एरिया और एक नेगेटिव एरिया। तो पहले क्या करोगे आप, एरिया बाउंडेड बिटवीन निकालने के लिए आपने 1/e से लेकर कहां तक, 0 तक, लिख लूं इसे, मॉड लगा के ln x, नेगेटिव आना है ना ये तो, और 1 तक, 1/e से 1 तक, ये तो नेगेटिव आना है एरिया, तो इस पे तो मॉड लगेगा। ठीक है, और प्लस साइन के साथ आपके पास 1 से लेकर e में आपके पास ln x dx, ln x dx। ठीक है, तो ln x तो पता ही है हमको कितना होता है भाई, ln x का x ln x माइनस में x, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1/e से लेकर 1 तक, 1 पुट कर दूंगा यहां पर तो ये 0 बन जाएगा, -1 आता है इसका एरिया, -1 किसका आता है, 0 से 1 का, अच्छा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ -1 आया, और माइनस साइन के साथ 1/e पुट करेंगे जब, तो माइनस में e, माइनस में 2/e, प्लस में 2/e,
1/e माइनस में 1/e माइनस में 1/e प्लस में 2/e। हाँ सही है। तो आपके पास आया निकल के -1 2/e -1 2/e -1 है। 2/e -1 का क्या लगाना है मुझे? मॉड लगाना है। अगर मॉड लगाऊंगा तो वो निकल कर आएगा 1 - 2/e। 2/e -1 अपने आप में नेगेटिव वैल्यू है ना भाई, e अपने आप में 2 से बड़ी वैल्यू होती है, ये 1 से छोटा हो गया, एक छोटे में से घटाऊंगा नेगेटिव है 1 - 2/e प्लस में यहां पर आप लेगा x ln x माइनस में x कहां से कहां तक 1 से e तक, e पुट करूंगा जब तो आ जाएगा मेरे पास e - e। अरे जीरो हो गया e पुट करने पे। अच्छा -1 पुट करने पर -1 प्लस का 1 आएगा, -1 आएगा ना, +1 हो जाएगा। ठीक है तो कितना है 2 - 2/e 2 - 2/e एरिया। बस एक ही चीज देखनी थी इसके अंदर कि जो नेगेटिव एरिया था इस पे मॉड लगा लो, ठीक है, आंसर नेगेटिव ना आ जाए आपका। ठीक है अगला वाला क्वेश्चन ये आया y = x sin x²। थोड़ा रफ से ग्राफ बना लेंगे इसका, 0 से लेकर √π/2 तक। वन बाई टू आ गया। ये जाती x sin x² का ग्राफ मेरे ख्याल से ऐसे जाएगा कुछ ऐसे ही बना लेता हूँ रफ एकदम। कहां तक? √π/2 तक, पूरे पे π/2, हाँ रूट पूरे पे रूट है, ये 0 आ गया। इंटीग्रेशन में आपके पास 0 से लेकर अंडर रूट में π/2, ठीक है, x के साथ sin x² dx, ये एरिया निकालना है मुझे सिंपल, ये एरिया sin x² dx। ठीक है अच्छा तो इसके अंदर x sin x² को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मत लगा लग जाना, x² को t मानेंगे पहले तो, ठीक है, x² की वैल्यू को t मान लिया, जैसे आपने x² को t मान लिया या x dx की वैल्यू dt/2 आ गई 1/2। हाँ ये तो 0 ही रहा, लेकिन जब ये π/2 हो गया, ठीक है, ये आपके पास sin t और dt बन गया, और sin t का एरिया तो 0 से π/2 1 निकलेगा, 1/2 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है हो गया तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन, किसके बीच में? एरिया x = 2y माइनस में y² एंड y एक्सिस, x = 2y माइनस में y² एंड y एक्सिस। x = 2y माइनस y² एंड y एक्सिस। ये क्वेश्चन अपने आप में ठीक है, इस क्वेश्चन की तकलीफ समझना कि जब ऐसा क्वेश्चन लिखकर आता है ना तो आपके पास क्लोज्ड फिगर नहीं है, अब क्लोज्ड फिगर नहीं है क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर ये अपने आप में इस क्वेश्चन के साथ कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है क्यों? सिंस वैल्यूज ऑफ y आर नॉट गिवन। ये दिया होता है ना y = a से y = b तक जा रहा है, ठीक है, मैं इसके अंदर आपको समझाऊं, जब ग्राफ बनेगा तो समझ में आएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ हाँ वही करने जा रहे, वही बताने वाला था। ठीक है, ये 2y माइनस y², इसको समझना, ये आपकी x की वैल्यू, जब आपने y निकाला तो यहाँ पर 2 - y लग गया, ठीक है, आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, y के साथ y - 2। मैं बनाने जा रहा हूं साइन स्कीम y एक्सिस पे,
ठीक है, आपको पता है ये वैल्यू कैसे निकल कर आई है, एक आपके पास टर्निंग पॉइंट y का 0 आया, एक y का टर्निंग पॉइंट आया 2, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। वेवी कर्व मेथड लगा रहे हैं, वेवी कर्व मेथड में मुझे बताओ, जब आप एक्स एक्सिस पे लगाते हो, एक्स एक्सिस पे, तो कहां से शुरू करते हो? जैसे मतलब कि पॉजिटिव एक्स से कि नेगेटिव एक्स से? पॉजिटिव एक्स से। तो यहां पर कहां से शुरू करूंगा? पॉजिटिव वाई से। तो पॉजिटिव वाई से शुरू करूंगा, और क्या लगाया मेरे पास यहां पर? बाहर माइनस लगा। किस साइन से शुरू करेंगे? माइनस साइन से। फिर कैसा लेंगे? प्लस साइन। और फिर कैसा आएगा आपके पास? माइनस साइन। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? अच्छा, जब आपके पास ये आ गया, ये प्लस आने का मतलब ये है कि यहां पर आपका ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, मतलब कौन प्लस हो रहा है? एक्स पॉजिटिव हो रहा है। एक्स पॉजिटिव कहां होता है? राइट साइड में होता है। ग्राफ ऐसा बनेगा। है तो वो पैराबोला ही है, लेकिन अब की बार किस पे? इस पे। 5th 5th के बाद सीधे आए हो क्या 12th में? ऐसे शिकायत कर रहे हो बराबर में जो बैठा है उसकी नहीं क्या? ये तो छोटे बच्चे करते हैं सब तो बातें। मतलब तुम भी छोटे, लेकिन और छोटे करते हैं ये तो बातें। ठीक है, ये देख लो, 0 से लेकर 2 में। हाँ भाई, अब इसके अंदर मुझे अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? वही प्रॉब्लम है कि वाई एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया तो ये भी है, ये भी तो एरिया किसके बीच का है? वाई एक्सिस और कर्व के बीच का। और ये वाला एरिया भी किसका है? वाई एक्सिस और कर्व के बीच का। लेकिन हम ये एरिया नहीं लेंगे। आप लोगे कि जो लिमिट जो निकल कर आई, जो वाई की जो वैल्यू निकल कर आई कि वैल्यूज ऑफ वाई आर नॉट गिवन, अगर ये नहीं दी होती हैं तो आप रूट्स को क्या मान लोगे? रूट्स विल एक्ट एज लिमिट। रूट का मतलब क्या हुआ भाई? वाई के रूट क्या होंगे? वाई एक्सिस को कट करेगी, आपके रूट जो है वो लिमिट की तरह ऐड करेंगे। जैसे ही आपको ये पता चल गया, अच्छा आपको समझ में आ गया, जैसे 0 से 2 आपकी लिमिट है, ये है, इसके बीच में एरिया निकालना। इसके बीच में कौन सी स्ट्रिप लगनी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लग कर आनी है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कहां से कहां तक? 0 से 2 में आपने डीवाई लिख दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डी आता है। फंक्शन आपका एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आता है? एक्स डीवाई आता है। मैं लिख देता हूं, एक्स डीवाई आता है, ये आता है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2y माइनस में वाई स्क्वायर। और यहां पर कितना आया आपके पास? डीवाई आया। इसमें प्लीज वर्टिकल स्ट्रिप मत लगाना। वर्टिकल स्ट्रिप लगाने के लिए आपको इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स में लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स में कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को? इनवर्स लेना पड़ेगा, जबरदस्ती का खेल। ठीक है, तो 0 से 2 में आपने कर दिया, तो ये निकल कर आया कितना? वाई स्क्वायर माइनस में वाई क्यूब बाई 3। और कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? 4 माइनस 8/3। 4/3। आराम से देख लो कि जब समझा भी थी बात कि भाई एरिया अंडर द कर्व तो ये भी दिख रहा है, वाई वाई एक्सिस और कर्व के बीच का, लेकिन इसको नहीं लेते हैं। जो दो रूट है उनके बीच का एरिया, उनके उनको लिमिट माना जाएगा कि वाई की जो वैल्यू है वो ये वाली और ये वाली है। अंडरस्टूड बात होती है वो, अंडरस्टूड। बट आईआईटी आपके साथ ऐसा खेल नहीं करेगा, वो लिख कर देंगे, वो लिख कर देंगे कहां से कहां है। वो एक एक बात डिफाइन करते हैं, वो इतनी इतनी बात तो डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव है, इतनी इतनी बात तो डिफाइन करते हैं। तो वो ये डिफाइन करके देंगे। ठीक है, ये सब बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हो जाता है कि अब आपको लिमिट नहीं दी, अब आप सोच रहे हो कहां ये वाला एरिया है कि ये वाला एरिया। जो ज्यादा सोचता है वही सोचेगा, नहीं तो फंक्शन बनते ही आपको दिख जाएगा ये एरिया होगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट होगा एरिया ओपन, ये भी इनफाइनाइट होगा एरिया, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे होंगे। तो रूट की तरह जो रूट होगा उसको आप लिमिट की तरह वो करवाओगे बिहेव। क्वेश्चन दो। यार बेकार है क्वेश्चन बहुत होगा। एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to sin inverse x and y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x and x axis। ठीक है,
सेल चेंज करवा लो इसके। तो ये वाले क्वेश्चन में देखना भाई, आपने क्या किया कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और एक्स एक्सिस के बीच में साइन इनवर्स का ग्राफ बना लिया, ठीक है, कॉस इनवर्स का ग्राफ बना लिया, ठीक है, और इनके बीच का आपको एरिया निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये 1 पर आपको कितनी वैल्यू देगा, π/4। तो आपको पता चल गया कि 1 पर इंटरसेक्शन होता है। जैसे ही आपको ये पता चला, आप 0 से लेकर 1 में ये वाली स्ट्रिप ले ली आपने से, ठीक है। 0 से 1 में क्या आ जाएगा, 0 से 1 में, अरे 1 पे π/4 पे क्या हो गया, 1 पे थोड़ी आता है, 1/√2 पर आएगा π/4, 1/√2 तक साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में आपके पास 1/√2 से लेकर 1 में कॉस इनवर्स x। ये तो है ना, 1/√2 पर ही तो π/4 मिलता है, y इज इक्वल टू π/4। कैसे जाओगे जब बारिश हो रही है, 1/√2 से π/4 तक, ठीक है। तो ये और ये, ठीक है, ये दोनों एरिया का सम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो अपने आप में यहीं पर पता चल गया कि वो तो अपने आप में डिफिकल्ट है। मैंने बताया था, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से डिफिकल्ट पड़ रहा हो तो आप फौरन क्या बना लो, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। और अगर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बना ली तो देखो, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या लिखते हो आपके इंटीग्रेशन में, एफ राइट माइनस में एफ लेफ्ट। तो राइट वाला फंक्शन हमेशा ये वाला है कॉस इनवर्स, और लेफ्ट वाला फंक्शन हमेशा ये वाला है, कौन सा, साइन इनवर्स। यही तो है, ये राइट वाला फंक्शन है और ये लेफ्ट वाला फंक्शन है। तो राइट माइनस लेफ्ट करने जा रहा हूं मैं, तो मेरे पास चेंज ही नहीं होगी लिमिट, तो फिर ठीक है, 0 से लेकर 1 में रखूंगा, एफ राइट माइनस ये 1 तक जाता है ना, डोमेन होता है इसका, इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं ग्राफ। तो एफ राइट माइनस एफ लेफ्ट ले लिया। अच्छा, जैसे आपने एफ राइट माइनस एफ लेफ्ट लिया, ठीक है, आपको पता चल गया, आपको लगाना है यहां पर 0 से 1 में, 0 से 1 में तो नहीं लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर लगाएंगे ना। यहां पर अगर मैंने dy लिया, बताओ भाई 0 से लेकर कहां लगाऊंगा, π/4 में लगाऊंगा। ऐसे तो लगाऊंगा। अगर मैंने क्या लिया आपके पास, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए तो रेंज किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में यहाँ पे dy होता है, अगर dy होता है, y आपका बन गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो y की लिमिट आएगी 0 से π/4। अच्छा, अगर आपको ये y की लिमिट निकालनी है तो आपको पता है कि आपका cos इनवर्स x जो है एक तरफ y के बराबर है, तो एक x की वैल्यू कौन सी आ गई आपके पास, cos y निकल कर आ गई। तो इसको cos y लिख दिया आपने 0 से लेकर π/4 में, राइट वाले को क्या लिख दिया, cos y, ये cos इनवर्स का था ना। अच्छा, ये साइन इनवर्स का था, इसको क्या लिख दिया मैंने, साइन y dy। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, ठीक। अब y में आपको इंटीग्रेशन करना है cos y और sin y का। साइन इनवर्स और cos इनवर्स का मुश्किल था, sin y और cos y का बहुत आसान है। cos y का इंटीग्रेशन निकल कर आया sin y, और माइनस में sin y का निकल कर आया प्लस में cos y। तो कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4 की लिमिट, 0 से लेकर π/4 की लिमिट, जब π/4 यहां पुट करोगे तो 1/√2 माइनस में 0 प्लस साइन के साथ 1/√2 माइनस में 1, तो 1/√2 और 1/√2 मिलकर ऐड होकर बना देंगे आपको √2 - 1, ये आ जाए। सिंपल चीज थी इसके अंदर। क्या सिंपल चीज थी, कि आपको राइट में से लेफ्ट घटाना था। अगर आपने अपर माइनस लोअर किया, एक तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ रहा है उससे, एक तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। वो तो खैर चलो सिंपल हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके अंदर। दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ रही है वो ये है कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ा, डिफिकल्ट है वर्टिकल स्ट्रिप में। मैं आपको ये वाली बात कहना चाहूंगा कि आप वर्टिकल स्ट्रिप में कंफर्टेबल हो जाओ भाई। आप हमेशा पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाना चाहोगे, क्योंकि आपको यहाँ dx अच्छा लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इससे भी होते हैं वर्टिकल से, और ज्यादा आसान पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आप इसके अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेके अभी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो इसका। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेके इंटीग्रेशन बाय 1 डॉट साइन इनवर्स x 1 डॉट कॉस इनवर्स x फॉरन इसका एरिया निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, उसके अंदर लिमिट पुट करनी है बस। तो लेकिन वो है लेंदी, निकाल सकते हैं का मतलब ये थोड़ी कि आसान हो जाएगा, वो लेंदी तो है। तो ये सबसे अच्छा तरीका उसके लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना, और क्या। वही तो इसीलिए इसमें कंफर्टेबल होना है। नहीं तो आप क्या करोगे ना, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहे इसके मुकाबले में, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालोगे, और ये नहीं करोगे तब भी, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
ये वर्टिकल स्ट्रिप अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे नहीं सोचना है। ऐसी सोच बना ली तो बहुत तकलीफ हो जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे वाले आने वाले क्वेश्चन के लिए नोट देखना। इन केस ऑफ क्लोज्ड फिगर्स, क्लोज्ड फिगर्स, टेक द लिमिट by considering the domain of function। मतलब वैल्यू ऑफ x कैसे निकालोगे? डोमेन ऑफ फंक्शन लेकर। फंक्शन किसका? y इज इक्वल टू fx होगा। अगर आपको लिमिट लगानी है y में, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हो, तो आप डोमेन ऑफ फंक्शन जो निकालोगे उसमें फंक्शन कौन सा लोगे? x इज इक्वल टू fy वाला। बात समझ? डोमेन ऑफ फंक्शन। कि क्लोज्ड फिगर में ऐसा क्या परेशानी आ गई? क्लोज्ड फिगर ऐसे होते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं। एग्जाम्पल में कोई आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक, इसका एरिया निकालना है, कितना आएगा इसका एरिया? इसका एरिया कितना आएगा? पाई आएगा इसका एरिया। निकालते हो। आपको पता है ये वाला एरिया अगर मैं निकाल लूं, इस वाले एरिया को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा सर्किल का एरिया मिल जाएगा। सिमेट्री के कैसे सिमेट्री पता चलती है? सिमेट्री ऐसे पता चलती है कि आपके पास एक्स एंड वाई बोथ हैव इवन डिग्रीज। अगर x की इवन डिग्री हो सिर्फ, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर y की इवन डिग्री हो तो x एक्सिस, दोनों की इवन डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक। मतलब जैसा ऊपर का ग्राफ वैसा नीचे का ग्राफ, जैसा लेफ्ट का ग्राफ वैसा राइट का ग्राफ। सिमेट्री के क्या है कि x और y दोनों की इवन डिग्री, इवन डिग्री होने से अगर x की इवन डिग्री है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, वो तो इवन ऑड फंक्शन है, पढ़ ही चुके हैं। और y की इवन डिग्री है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। दोनों की इवन डिग्री है अगर, ठीक है, सिर्फ इवन डिग्री, नहीं कि अगर कोई x का भी टर्म आ रहा होता है यहां पर, अगर एक x का टर्म भी होता तो नहीं होता y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। सिर्फ इसकी इवन डिग्री, सिर्फ इसकी इवन डिग्री। जैसे आपको ये पता चला, आपने क्या लिख लिया, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। बताओ भाई कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। मुझे बताओ ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, क्या लिखूं इसको? y की वैल्यू कितनी आएगी? y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे क्यों आई वैल्यू प्लस माइनस में? साइन इनवर्स। अरे प्लस माइनस जो आई निकले, कौन सी वाली लोगे? क्योंकि इधर वाला नहीं, नीचे वाला एरिया। ना कि अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं फंक्शन को चेक करने के लिए, तो दो जगह काट रहा है, तो फंक्शन तो है नहीं। आप इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो दो फंक्शन बन के आएंगे, एक ऊपर वाला फंक्शन, एक नीचे वाला फंक्शन। आपको कौन सा वाला चाहिए? आपको तो ये वाला चाहिए, ऊपर वाला। ऊपर वाला किससे आएगा? प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ ऊपर वाला आएगा प्लस साइन के साथ। तो आपने क्या किया कि इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 1 में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा होता है कहां से कहां x जाएगा, तो इसका आप डोमेन निकाल देते। मैं ना डोमेन निकाल दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए रूट में। अगर उसे पॉजिटिव रहना चाहिए तो x की वैल्यू -1 से 1, तो आपको पता है यहां पे x की वैल्यू -1 आती है और यहां 1 आती है, ऐसे ही रहता है। हाँ भाई कितना आएगा निकल के? अरे पाई तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो बता दो। हाँ तो बताओ ना क्या है वो। तो x/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a²/2 मतलब 1/2 और साइन इनवर्स के अंदर x। कहां से कहां की लिमिट? 0 से लेकर 1 तक की। ठीक है, तो आपके पास 2x आया, मतलब कि 0 बन गया। तो 1 पुट करने पे भी 0 बन जाएगा भैया ये तो, इसकी वजह से, और 0 पुट करने पे इसकी वजह से 0 बन जाएगा। ये तो हट गया, उसमें पुट करोगे तो वो 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो 2 साइन इनवर्स के अंदर 1, ठीक है, माइनस में 2 साइन इनवर्स के अंदर 0। ठीक है, साइन इनवर्स 1 पे आंसर कितना निकलता है? π/2। 2 इंटू π/2 कितना निकल कर आ रहा है आपके पास? पाई निकल कर आ रहा है। सर्किल का एरिया निकाल लिया हमने। ये दो बातें, इसमें लर्निंग क्या है आपके पास? ये क्यों बेकार का क्वेश्चन क्यों किया है हमने? ये इसलिए किया है कि अगर यहां तो सर्किल था तो आपको पता है वैल्यू, अगर सर्किल ना दिया और क्लोज्ड फिगर बने, क्लोज्ड फिगर कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, सिमेट्रिक होगा, बंद हो जाएगा दोनों तरफ जाके। क्लोज्ड फिगर, तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है, ये आपको क्या बता देगी? डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। इसका मतलब ग्राफ उतनी वैल्यू के बाहर नहीं जा सकता, तो उतनी वैल्यू के बीच में बनाना है। और कैसा बनाना था? सिमेट्रिक बनाना था, x और y के अबाउट। बात समझ में आ रही है?
लिमिट कैसे ली गई, कर्व कैसे बनाया गया। देखो अगला क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें जो एरिया बाउंड होगा, इसमें कोई इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिया, इसका मतलब ये फिगर क्लोज आएगा। इसी फिगर के अंदर का एरिया बताना है आपको, इसी फिगर के अंदर का एरिया। पहली बात तो देखो भाई, ठीक है, एक्स की डिग्री कैसी है, इवन डिग्री, वाई की डिग्री कैसी है, इवन डिग्री। जैसे आपको पता चला एक्स की इवन डिग्री, तो आपको पता चल गया सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई की इवन डिग्री मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक, जैसा राइट में ग्राफ वैसा लेफ्ट में ग्राफ, जैसा ऊपर ग्राफ वैसा नीचे ग्राफ। यहां से अगर मैं वाई की वैल्यू निकाल दूं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर में 4, ठीक है। मतलब कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर आई, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू निकल कर आई प्लस माइनस अंडर एक्स के साथ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी, पहले तो वाई की वैल्यू ये निकल कर आई है। अच्छा, अगर वाई की वैल्यू ये निकल कर आई है तो डोमेन कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव रहना चाहिए भाई। अगर ये पॉजिटिव रहना चाहिए तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, -1 से 1 के, इसके बाहर ग्राफ नहीं आ सकता आपका। डोमेन से आपने लिमिट सेट कर दी पूरी, ठीक है। बताओ भाई, एक्स की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी निकल के। एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपका वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 0 पर और 1 पर और -1 पर वाई की वैल्यू सब पे क्या होगी, 0 होगी। देखो 1 रख दोगे तो 1 -1 रख दोगे तो 1 -1, 0 रख दोगे तो 0, इन सब पे वाई की वैल्यू 0 होनी है। अच्छा, इन सब पे वाई की वैल्यू 0 होनी है। अच्छा, ऊपर भी ग्राफ सेम रहना, नीचे भी ग्राफ सेम रहना। देखो ऐसा बनेगा, इस पे 0 वैल्यू 1 तक गया, ठीक, बस इतना ही बनाना होता है। इसको बनाने के बाद आपको पता है जैसा ग्राफ होता है 1 से आगे तो जा नहीं सकता। उसके बाद रफ बनाया मैंने फिगर, उसके बाद जैसा फिगर उधर बनाया वैसा इधर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस है। अब सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, जैसा ऊपर बनाया वैसा नीचे बन जाएगा। रफ फिगर मर्जी से हो सकता है ऐसे जा रहा हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन वो नॉन डिफरेंशिएबल है नहीं। जैसी आपको ये वाली बात पता चल गई, आपने कहा बस इसका एरिया निकाल के लाना है मुझे, तो इसके एरिया को मैंने A1 बोल दिया, तो आपका जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 4 इंटू A1 हो जाएगा। 4 ऐसे सेम फिगर बने हुए हैं, सिमेट्री है 4 फिगर में भाई। जैसा ये था वैसा ये था, जैसा ऊपर था वैसा नीचे था, इसका मतलब ये चारों सेम है, चारों सेम। 4 टाइम्स A1, हाँ भाई 4 टाइम्स A1 के लिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक की लिमिट रखूंगा, 4A1 एरिया, ठीक है। ऊपर fx कौन सा वाला लूं, y की 2 वैल्यू निकल कर आई है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस में तो प्लस वाला लूंगा क्योंकि ऊपर वाला जा रहा है x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा dx। सॉल्व करने में कोई तकलीफ ही नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया, ठीक है। तो x dx की वैल्यू जो आई मेरे पास वो माइनस में dt/2 आ गई, -4/2 इंटीग्रेशन में, ठीक है, अंडर रूट में t dt, ठीक है। अच्छा, लिमिट पुट करने जब आप गए तो जब x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो t की वैल्यू आई थी 1, x की वैल्यू जब आपने 1 पुट करी तो t की वैल्यू आ गई 0। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये तो आया 2 टाइम्स 0 to 1 अंडर रूट में t dt निकलकर, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस से लिमिट पलट गई। अंडर रूट में t का क्या लिखूं, 2/3, t की पावर में 3/2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 में। जब आप 1 पुट करोगे तो 4/3 आएगा निकल के, माइनस में 0 पुट करोगे तो 0, कितना एरिया आ गया, 4/3। रफ फिगर, कर्व ट्रेस कैसे किया ये बात समझनी है कि सिमेट्रिक था वाई एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिक था एक्स एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होती, -1 से 1 में उसका डोमेन था, इसके बाहर वो जा नहीं सकता था। -1 से 1 में सिमेट्रिक फिगर बनाना है एक्स और वाई के अबाउट, जहां पर एक्स की वैल्यू 0 पर, 1 पर और -1 पर, तीनों वैल्यू पे वाई 0 आ रहा था। तो इस पे 0 था, इस पे 0 था, इनके बीच में ऐसे ग्राफ खड़ा कर दिया, जैसा ये वैसा लेफ्ट साइड में, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ठीक है भाई, इतनी बात में तकलीफ नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
लिया था, नहीं लिखा था। एरिया बाउंडेड बिटवीन, किसके बीच में एरिया निकालना है? एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑन 3,2। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन है ये कि टेंजेंट बननी है इस कर्व पर। किस पॉइंट बननी है टेंजेंट? 3/2 पर बननी है टेंजेंट, इस कर्व पे बनने वाली टेंजेंट 3/2। इन तीनों लाइन के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन तो ऐसे जाती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ऐसे जाती है। एक टेंजेंट की इक्वेशन जरूर लिखनी है इस पे। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए आपने पहले क्या किया? dy, कैसे लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, ये है ना भाई। टेंजेंट की पॉइंट कौन सा है? 3,2। सर्किल पे टेंजेंट बनानी है, क्या लिख दूं? तो उस पे हाइपरबोला पे बनानी है। एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या हाइपरबोला के लिए t इक्वल टू 0 नहीं लगता क्या? सबके लिए लगता है, सबके लिए t इक्वल टू 0 लगा दिया आपने। x 3x, सबसे बढ़िया चीज तो यही पड़ी आज तक। माइनस 2y इज इक्वल टू 5। थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 5, मतलब x अपॉन 5/3 प्लस में y अपॉन माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1। ये आया ना निकल के? ये आया निकल के। तो x तो 5/3 पर काट रहा है और y को माइनस 5/2 पर काट रहा है। लाइन ऐसे जा रही होगी ऐसे करके। इन तीनों लाइन के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया निकाल के लाना है आपको। अच्छा, वैसे तो ये ट्राइंगल का एरिया है, मैं अगर 3 कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो निकाल लूंगा एरिया इसका, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उससे नहीं करना चाह रहे। क्या कौन सी स्ट्रिप लगेगी यहां पर? यहां पे अगर मैंने स्ट्रिप लगा ली तो यहां तक के लिए वर्टिकल स्ट्रिप लग जाएगी, ठीक है। एक क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन है, लेकिन यहां के बाद नीचे वाला फंक्शन बदल रहा है, तो फिर आप यहां पर लगाओगे। अच्छा, एग्जाम में आए तो ट्राइंगल का एरिया लगा लोगे, लेकिन यहां आप इससे करके करो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा। 0 से लेकर कहां तक आपको ये अपर फंक्शन या लोअर फंक्शन लेना है। हाँ वहां पर, हाँ, और क्या इंटरसेक्शन पॉइंट? माइनस से रख देंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। 1 कॉमा वाई की वैल्यू कुछ भी आती है वैसे, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 आएगी तो -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 कॉमा माइनस। ये इंटरसेक्शन, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 0 से लेकर 1 तक जा रही है। आओ भाई, फंक्शन क्या है? एक्स की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर 1 तक। एक्स की वैल्यू 0 से 1, अपर फंक्शन आपका एक्स है, माइनस में लोअर फंक्शन आपका -x है, प्लस में फिर आपको 1 से लेकर कहां तक जाना है? ये यहां तक जाना है, इससे आगे तो एरिया जा ही नहीं रहा। वो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि y की वैल्यू x रख दूंगा अगर मैं, तो 5 आ जाएगी। देख लो आराम से, 5 ही तो आएगी। फिर 1 से लेकर 5 तक आप जाओगे तो अपर फंक्शन जो आएगा आपके पास वो तो x आएगा, माइनस में जो लोअर फंक्शन आएगा आपके पास वो y इज इक्वल टू, हाँ भाई, y इज इक्वल टू कितना है? 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। फंक्शन तो ऐसे बनता है ना, y इज इक्वल टू 3/2x माइनस में 5/2, 3/2x माइनस में 5/2 dx। इसको आप इंटीग्रेशन करोगे, 2x लिखा हुआ है, 2x का इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा x स्क्वायर, कहां से कहां तक? 0 से 1 में, प्लस में आपके पास x माइनस 3x/2, मतलब -x/2 और प्लस का 5/2 लिखा है। -x/2 का निकल कर आएगा आपके पास माइनस में x²/4, 1 से 5, माइनस में x²/4। अच्छा, प्लस में 5/2 का निकल कर आएगा प्लस में 5x/2, कहां से लेकर? 1 से लेकर 5 तक। ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 5x तो आएगी।
यहाँ पे 4 है, 5 पुट करूंगा तो यहाँ -25/4 निकलेगा, प्लस में आपके पास 25/2 निकलेगा, माइनस साइन में प्लस हो जाएगा, जो 1 पुट करने पर 1/4 निकलेगा, माइनस साइन में आपके पास 5/2 निकलेगा, ये आ गई वैल्यू। ये -25/4 प्लस 25/2 प्लस का 25/4 निकालेगा, 1 ऐड कर दोगे प्लस का 26/4 हो जाएगा, माइनस में 10, माइनस में 16/4 हो जाएगा, -16/4 का मतलब है प्लस 16/4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगी टोटल वैल्यू। सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी 3 लाइन के बीच में, तो आपके पास ये तरीका इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा तरीका आपके पास क्या है, आप 3 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो कोई परेशानी नहीं, 3 पॉइंट निकाल लोगे, ट्राइंगल के एरिया से डिटरमिनेंट बनाओगे, सॉल्व कर दो। हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया अलग निकलेगा, नीचे वाले का एरिया अलग निकलेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर लो। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन। A line y is equal to mx bisects the area enclosed by y is equal to -x² प्लस में 4x + 1। ठीक है, x is equal to 0, x is equal to 3/2 and y is equal to 0. Find the value of m। देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन है जो आईआईटी में आता है, आ सकता है, मतलब x is equal to 0 बन गई y एक्सिस, y is equal to 0 बन गई x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट तो हैं ही, x is equal to 3/2 एक लाइन बन गई, ये एक ग्राफ बन गया, -x² + 4x + 1। इनके बीच के एरिया को y is equal to mx बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। इसका मैक्सिमा का पॉइंट क्या है, ये अपने आप में डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, मैक्सिमा का पॉइंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमा का पॉइंट 2 आ रहा है भाई, फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ग्राफ, ये है 2, ये है 0, ठीक है, x is equal to 3/2, ये लाइन जा रही है 3/2 की, इस एरिया की बात हो रही है भाई। दिख रहा है एरिया, ये लाइट कलर से बनाता हूं, इस एरिया की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि y is equal to mx नाम की लाइन जा रही है जो एरिया एनक्लोज को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। y is equal to mx की लाइन मान लो ऐसे जा रही है, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब 2 इक्वल एरिया में बांट रही है, तो ये वाला जो एरिया होगा, जो ये ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, और ये जो एरिया होगा इस कर्व और इस लाइन के बीच में, इस कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया होगा कुछ, तो और कुछ क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा। ये दोनों एरिया कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकाल के लाओगे, उसको डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल देना, ठीक है। और इसका एरिया कैसे निकाल के लाओगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से, m की वैल्यू निकालनी है। एरिया बाइसेक्ट कर रही है, y is equal to mx की लाइन बाइसेक्ट कर रही है।
23/3 बोला तुमने, नहीं 13/6 है। क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? यही किया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट बताओ कितना आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 3/2, तो ये 3/2 कॉमा 3m/2, ठीक है ना भाई। अगर x की वैल्यू 3/2 पुट कर दूंगा इस लाइन के ऊपर, तो y की वैल्यू 3m/2 आएगी ना। ये पॉइंट निकाल दिया मैंने। हाँ, उसमें तो उसके नीचे वाले एरिया माइनस कर दें। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो तो हाफ होना है एरिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एरिया ट्राइंगल, मैंने इसको नाम दिया ये ओ ए और बी। ठीक है, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया बराबर है आपका ये ओ बी, ठीक है, और पी क्यू के। तो ये ओ बी पी क्यू के, एरिया ओ बी पी क्यू, ये एरिया बराबर लेने हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया निकाला आपने हाफ इंटू बेस कितनी है उसकी 3/2 और हाइट कितनी है उसकी 3/2 m। ये एरिया ट्राइंगल ओ बी पी क्यू के बराबर है, जो निकलेगा इंटीग्रेशन से। ये कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, 0 से लेकर 3/2 तक का इंटीग्रेशन। अपर फंक्शन आपके पास कैसा दिख रहा है, माइनस में x² + 4x+1, माइनस में लोअर फंक्शन आपके पास कैसा दिख रहा है, mx। y = में लेते हैं ना mx, ऐसा करके दोनों तरफ से क्या किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, आपको m की वैल्यू निकल कर आएगी। इधर क्या लिखा हुआ है आपके पास 9m/8, इधर आपके पास लिखा हुआ है देखो 0 से लेकर 3/2 में एक बार और अच्छे से, माइनस में x² प्लस में 4 - m के साथ x प्लस में 1 इसके साथ dx लगा हुआ है। इसको आपने सॉल्व किया अगर, तो माइनस में x³/3 निकल कर आएगा, प्लस में 4 - m के साथ आपके पास x²/2 निकल कर आएगा, प्लस में x निकल कर आएगा 0 से लेकर 3/2 में। ये वैल्यू किसके बराबर है, 9m/8 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, माइनस x³/3, अच्छा ठीक है, 3/2 पुट करना है। 3/2 पुट करेंगे तो 27/8 आएगा, माइनस में 27/3 इंटू 8 प्लस में 4 - m, 3/2 पुट करूंगा तो 9/4 इंटू 2 प्लस में आपका 3/2 पुट करूंगा, 0 पुट करने पर तो 0, तो माइनस में 9/8 आ गया भाई यहां से। तो यह है माइनस में 9/8। ठीक है, यहां से निकल कर आया है 4 - m, मतलब 4 इंटू एक बार निकल रहा है 9/2 निकल रहा है, माइनस में 9m/8 निकल रहा है। ठीक है, प्लस में आपके पास कितना लिखा हुआ, माइनस में 3/2 माइनस में 9/8 कितना होगा, प्लस ऐसे ही लिख देता हूँ चलो, 3/2 माइनस में 9/8, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 9m/8। ये 9m/8 जब इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 9m/4 बना देगा उसको। 9m/4 इज इक्वल टू, देखना अगर मैं 8 का एलसीएम ले लूं तो बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा 12, 48 माइनस 9 कितना निकलेगा, 37, वाह सर 39, 39/8 आ गया यहाँ से, 39/8 आ गया। ये कट के कितना हो गया आपके पास, 2 बच गया, ये यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 13 बचा, तो अगर m की वैल्यू निकल कर आ गई 13/6। एरिया बाइसेक्ट हो रहा था। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गई इतनी बात। द हॉरिजॉन्टल, ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन y = c intersects y = 2x माइनस में 3x² in the first quadrant, in the first, ठीक है, as shown। find the area, find c, अच्छा find c so that area of
two shaded regions are equal. देखो भाई ऐसे बना है फिगर, इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है फिगर को। वैसे तो अगर ये आपको एग्जाम में आया तो फिगर बना के नहीं देंगे वो इसी में थ्योरी पढ़ाएंगे कि एक को ऐसे काटा है कि आधा पार्ट नीचे और आधा पार्ट ऊपर है, ठीक है। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू सी की लाइन जो जा रही है, इसने दो पार्ट में एरिया को बांटा है। कैसे? इंटरसेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज शोन। कैसे बांटा है? ऐसे बांटा है, एक ये और एक ये, दो शेडेड रीजन है। आपको ये सी की वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। सी की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो जाए, ठीक है। ये अपने आप में डाउनवर्ड पैराबोला है, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास होता हुआ, ओरिजिन से बनाया मैंने इसलिए। आपको c की वैल्यू ऐसी लेनी है 0 हो जाए। कि मतलब 0 नहीं, एरिया बराबर हो जाए। सी की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये दोनों एरिया रीजन के बराबर हो जाएं। मतलब इसका एरिया निकालना है आपको, इसका ऊपर तो y की वैल्यू c है और इसका एरिया निकालना है और इन दोनों को क्या रख देना है? बराबर रख देना है। करो। यही सब क्वेश्चन आपको छांट छांट के करने होते हैं। सिंपल दो फंक्शन के बीच का एरिया बहुत मुश्किल है। एक इसमें रीजन का क्वेश्चन जो होता है, रीजन का, वो आता है जेमेस में। जेमेस में रीजन का ही क्वेश्चन आता है, वो रीजन पे आएंगे हम। दूसरा ये कि आपसे सी की वैल्यू पूछी जा रही है कि बाइसेक्ट करके चले जाए इस एरिया को, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट जाए, ठीक है। तो आपने बोला कि आप एक तो इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं A1 की, A1 जो निकल कर आएगा, हाँ भाई किस पॉइंट पे कट करेगा? सी, मतलब ये किस पॉइंट पे कट करेगी? y इज इक्वल टू सी की लाइन। अगर y की वैल्यू c हो गई, x की किस वैल्यू पे कट करता है? इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप लेने की तकलीफ देखो। आपको ये पॉइंट निकालना है, x का वैल्यू पता है क्या? इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू पता नहीं है, c तो निकाल नहीं है, तो क्या करोगे कि y की वैल्यू अगर आपने c रख दी तो c इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी कितनी? 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4, क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं? हाँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्या होगा कि y की ऊपर वाली वैल्यू पता है वो कितनी है? c तक। और यहां पे भी ये तो c है और ऊपर क्या है? मैक्सिमा का पॉइंट है, वो तो निकाल लोगे। तो इसके अंदर क्या कर लो, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको देगी तकलीफ वहां से x की वैल्यू निकालने में। ओ सॉरी, वर्टिकल स्ट्रिप तकलीफ देगी। ये 4 माइनस क्या निकल कर आएगा आपका? जैसे अगर मैं लिख दूं तो 12c निकल कर आएगा और नीचे लगा हुआ है आपके पास 6, ठीक है। x की एक वैल्यू, यहां वाली वैल्यू आई है निकल के 2 माइनस अंडर रूट में जब 2 निकाल लेंगे यहां पर, अच्छा 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3c अपॉन 3, और ये वाली वैल्यू निकल कर, ये वाली दो जगह इंटरसेक्ट करेगा ना, ये निकल कर आएगी 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 3c डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू निकल कर आएंगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आएंगी। तो सोचो जब लिमिट लगाओगे यहां से लेकर इस वैल्यू तक तो तकलीफ देगा। जैसे आपको पता लगा आपकी बार इंटीग्रेशन तो कोई सा भी तकलीफ नहीं देगा आपको, तो लिमिट लेकिन बहुत तकलीफ दे रही है। जैसी लिमिट तकलीफ दे रही है तो ये निकाल लोगे। अच्छा, इसको लगाने से क्या होगा? कर्व निकालना पड़ेगा। एक जो इसके साथ तकलीफ है कि आपको कर्व निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है? इसका इनवर्स निकाल के लाना है, ठीक है। ये मेथड 1 होता है आपका, मेथड 1। मेथड 2 समझना, मेथड 2 समझना। ठीक है, ये y इज इक्वल टू सी की लाइन जा रही है, ये अच्छा मेथड होता है, y इज इक्वल टू सी की लाइन, ठीक है। ये आपका fx था, इसके बराबर क्या दिया भाई फंक्शन? 2x माइनस में 3x स्क्वायर। मैंने एक gx डिफाइन किया, देखना भाई gx डिफाइन किया, gx को मैंने लिखा fx माइनस सी, fx माइनस सी। अगर ये किया है तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ग्राफ का, ठीक है। वर्टिकल शिफ्ट कर दिया ना ग्राफ में, कितना नीचे मैंने ग्राफ को गिरा दिया,
सी नीचे गिरा दिया। अगर मैंने सी नीचे गिरा दिया तो आपका जो जी एक्स था वो देखो बन तो ये गया 2x माइनस में 3x² माइनस में सी, ये बनकर आ गया है ग्राफ। अगर ये बनकर आ गया, आपको पता है सी नीचे गिरा हुआ है तो ऐसे बनेगा, ऐसे दिखेगा ना ग्राफ। भाई शक्ल में तो कोई चेंज नहीं आता, बस नीचे चला जाता है। अगर वो नीचे चला गया, किसी सी आपने किसी सी नाम से नीचे किया है उसे, कितने सी, तो आपको पता है जो ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया, वो कैसे हो रहे होंगे? बराबर हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? अरे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होना है ना। y इज इक्वल टू सी की लाइन जो थी, अब y इज इक्वल टू सी की जो लाइन थी, अगर मैं y की वैल्यू सी रख दूंगा तो इस जगह पर तो जीरो बन जाएगा ना। अगर मैंने इसको सी नीचे लाया हूं, सी नीचे, तो ये वाली लाइन किससे आगे मिल जाएगी? अगर एक्स एक्सिस से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अगर मैं सी नीचे ले आया हूं तो सी जब नीचे लाएंगे तो यहां माइनस का सी हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है आपका, ये नीचे वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया बराबर हो रहे हैं। अगर ये बराबर हो रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन यहां से लेकर, जीरो से लेकर कहां तक? इस वाले पॉइंट तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना आंसर देना चाहिए? अरे अगर नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया बराबर हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना आंसर देता है? जीरो आंसर देता है। जीरो से लेकर कहां तक? इस पॉइंट तक। फिर से समझ लो कि अगर आपने सी नीचे खींच दिया इसी ग्राफ को, सी नीचे की तरफ, तो वो ऐसा दिखने लगेगा। ये आपकी अब एक्स एक्सिस आ गई, अब ये आपका जी एक्स बना हुआ है, वो एफ एक्सिस सी नीचे है। सी कौन सा पॉइंट है हमें नहीं पता, हम उतना नीचे करेंगे कि एरिया बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे ही आपने ये लिख लिया तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन जीरो से लेकर, हाँ भाई क्या पॉइंट, क्या ग्राफ क्या था आपके पास? 2x माइनस में 3x², यहां से अगर मैंने x कॉमन निकाला 2 माइनस 3x, तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2/3। 2/3, तो ये वाली वैल्यू 2/3 है। सॉरी, y की वैल्यू 0 होनी है ना। टू बाई थ्री पे तो ये 0 हो रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा तब भी, क्योंकि ये वाला पॉइंट आगे, ये वाला पॉइंट आगे मिल जाएगा ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आगे। खैर निकाल तो चुके ही हम, ये वाला पॉइंट आगे इंटीग्रेशन तब भी करना पड़ जाएगा जीरो से लेकर वहां तक का। देखो क्या पॉइंट, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन किया है। जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे जीरो से, मैंने मान लिया इस पॉइंट को के, जीरो से के का इंटीग्रेशन किया मैंने जी एक्स डी एक्स में, उसकी वैल्यू जीरो आएगी, उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, के निकालोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन लेना है। इस कर्व का जीएक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं यहां से यहां ले लूंगा तो नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया बराबर हो जाएगा। अगर आपने जीरो ले लिया है तो अपने आप ही नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया बराबर हो रहा है। उससे निकालना क्या है आपको? सी निकाल के लाना है, सी निकाल, करो जल्दी से। कहां पर? ये नहीं, इस वाले की बात, ये आएगा 2/3, सॉरी ये आएगा 2/3। मतलब लेस देन 1 से x का क्या मतलब है उसका? ये अरे मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस फंक्शन के अंदर ये निकाल रहा था कि इस फंक्शन का जो एफ एक्स था आपका, उसका रूट कौन कौन सा आ रहा है। एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वाई 0 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर मैं 2/3 पुट करूंगा तो वाई 0 हो जाएगा। ये रूट आ रहे हैं, ये ऐसे, वो 1 से छोटी भी आ सकती है, 1 से बड़ी भी आ सकती है। हाँ भाई निकला क्या किसी का? ये वाली बात समझ में आई आपको? मेथड 2 कि क्या किया गया है, एक आपने वर्टिकल शिफ्ट किया, वर्टिकल शिफ्ट करके नीचे ले गए। वर्टिकल शिफ्ट आपने इस तरीके से किया है कि ये वाला एरिया और वो वाला एरिया बराबर हो। अगर ये एरिया और वो एरिया बराबर है तो आपका नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया बराबर है, तो यहां से यहां तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आंसर 0 देगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आंसर देगा। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है मुझे। सी की वैल्यू कितनी कितनी निकाली तुमने? 4/9 आ रही है। अच्छा अच्छा, के की वैल्यू कितनी आ रही है?
ये निकाली थी, बिल्कुल सही है। आपके पास सी कितना हो गया? नहीं, सी तो एक्स की वैल्यू है ना, नहीं वाई इज इक्वल टू सी है ना, वाई जीरो हो गया, एक्स एक्सिस पे आ गए, वाई जीरो हो गया, कितना निकल कर आएगा? 2y3, वाई इज इक्वल टू सी था ना, वाई इज इक्वल टू सी था, शिफ्ट किया है तो वाई की वैल्यू कितनी बना दी है इस टाइम पे? सी की वैल्यू, वो पॉइंट नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है वो पॉइंट? अच्छा, जो पहले आ रहा था, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि नीचे आने पे वो पुट करना पड़ेगा, 2/3 आ रहा है इसका मतलब रूट, इसका रूट लेकिन 2/3 कैसे आ सकता है अगर उसका 2/3 आ रहा है तो? हाँ, ऐसे तो सी की वैल्यू जीरो है भाई, तो सी की वैल्यू जीरो रखने से आ रहा है, वो तो आना नहीं है। क्या कर्व की इक्वेशन गलत लिख दिए क्या? 2x माइनस 3x स्क्वायर, एक सेकंड, 2x माइनस में 3x क्यूब है, बहुत बढ़िया, 2x माइनस में 3x क्यूब है, ये तो आंसर कैसे नहीं निकल रहा उल्टा? बहुत गड़बड़ हो गई अब ये, अब दोबारा से करो। ये निकल नहीं रहा, बार बार उल्टा सीधा आंसर निकल रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ है फिर इसको। ठीक है, एक सेकंड, अभी अब यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ गलत क्वेश्चन है, उससे भी, इसमें भी 2/3 आ रहा था कुछ निकल के। ठीक है, तो पहले तो इसे हटाया जाए भाई। क्वेश्चन गलत लिखने में बहुत दिक्कत है भाई, देख रहे हो क्यों नहीं रहा है सवाल, कहाँ अटक गए ऐसा? खैर, कर्व आपको ऐसे दिया था, कर्व क्यों मिटा दिया मैंने लेकिन? हाँ कर्व तो सही है ना, बना हुआ है, हाँ कर्व तो यही गिवन है, वो तो फिगर है। बेकार का टाइम वेस्ट हुआ, चलो आओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, अब देखते हैं, जब आंसर निकले तब देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर y की fx की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर देखो 2x माइनस में 3x क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मैं वही मेथड 2 लगा रहा हूं फिर से, मेथड 2 के, इसको हम कहां ले गए? नीचे ले गए, ठीक, इसको हम नीचे ले गए। अच्छा, इसको जब आप नीचे ले जाओगे तो आपने एक gx डिफाइन किया, gx किस तरीके से आपने किया? fx माइनस में c, क्या हम इसको c नीचे ले गए इस तरीके से कि वो ऐसे बन गया है, ठीक है, c नीचे ले जाने पर, तो ये आपका y, ये आपका gx बना हुआ है, ये आपका gx बना हुआ है। कितना नीचे ले गए? c नीचे ले गए, ये आपका पॉइंट माइनस c कॉमा 0 होगा, सॉरी 0 कॉमा माइनस c होगा, सी नीचे ले गया ना, उसका जो 0 पर था वो कहां चला गया? सी नीचे। मैंने क्या कर दिया? वर्टिकल शिफ्ट कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से। अब उसके अंदर आपको पता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो जाएंगे, अगर ये एरिया और वो एरिया बराबर हो गए तो अब नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया बराबर है, ये वाली बात। इसको मैंने फिर से क्या किया कि x की वैल्यू यहां पर x इक्वल टू k है, ठीक है, x की वैल्यू k ले ली, यहां से शुरू करूंगा, x की वैल्यू मैंने k ले ली। अच्छा, x इज इक्वल टू k पुट करने पर मुझे एक बार ध्यान से बनना कि g में जब मैंने k पुट किया है तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से देख लो फिर बता देना। 2x माइनस में 3x क्यूब माइनस में c, कि अगर आपका gx नाम का ग्राफ ऐसा था और ये आपकी x एक्सिस जा रही थी, तो इस जगह पर y की वैल्यू 0 है कि नहीं है? तो y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जब मैं k पुट कर दूंगा तो 0 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आ रही है 0, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अच्छा बताओ भाई किस पॉइंट पे 0 आ रही है? वो कि जब आपने k पुट किया तो ये निकला 2k माइनस में 3k क्यूब माइनस में c इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल कर आनी चाहिए, ठीक है, जी k की वैल्यू 0, मतलब यहां से अगर k की वैल्यू निकालना चाहो आप, क्या k की वैल्यू निकल आएगी? c 0 होगा? नहीं नहीं, अब तो वो 0 माइनस सी ले गए, अब c 0 नहीं है, ठीक है, 2k माइनस 3k क्यूब माइनस में c, यहां हो गया ना माइनस सी। मैं कह रहा था कि y इज इक्वल टू 0 रख दें, अगर वो पिछली बार जो मैं पुट करना चाह रहा था y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आ गई। यहां से किसकी वैल्यू निकाल के लानी है आपको? आपको करना क्या, आपको लगानी है लिमिट, कहां से कहां तक की? 0 से लेकर k तक की, और आपको चाहिए इंटीग्रेशन gx dx, ये तो चाहिए।
0 से k तक की लिमिट चाहिए, मतलब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू c के टर्म में भी आ जाए तो चला लूंगा, k की वैल्यू c के टर्म में भी आ जाए तो ये निकल कर आया 2k, ये 3k क्यूब माइनस में 2k, इसकी वैल्यू माइनस c आई हुई है, 3k क्यूब माइनस में 2k की वैल्यू माइनस c आई हुई है। ठीक है, एक और इक्वेशन चाहिए मुझे, दो वेरिएबल है यहाँ पे। एक सेकेंड के पर जहां पर ये लाइन कट करी है, नहीं क्या, अरे ये इससे क्यों नहीं कर रहे हो के की वैल्यू। अच्छा, अगर यहां पर 3k क्यूब माइनस में 2k लगा हुआ है किसी तरीके से, कुछ और तो बनेगा नहीं, अगर मैंने k कॉमन निकाल लिया तो 3k स्क्वायर माइनस में 2 निकल कर आएगा, जो वैल्यू माइनस c के बराबर आएगी। अच्छा, k की अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है, कोई परेशानी, y की c की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, 3k स्क्वायर माइनस 2 अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ग्राफ इधर नहीं है, 0 से है ग्राफ, ग्राफ तो यही है। अब ये इक्वेशन को देखो, 0,0 पर ये पॉइंट निकल रहा है हमारे पास, 0,0 पर ग्राफ है ये 2x माइनस 3x क्यूब, और कोई इसमें अब चेंज नहीं है। खैर आओ, कोई बात नहीं है, दूसरी इक्वेशन में यहां से निकाल दूंगा। इस इंटीग्रेशन पे आ जाओ भाई, 0 से लेकर k में आपके पास लिखा हुआ है 2x माइनस में 3x क्यूब माइनस में c, ठीक है, dx। ये इसकी वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, 0 निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए ना इसकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये कौन सा वाला है, जब मैंने इसे c नीचे कर दिया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया बराबर होगा, यहां से आप निकाल के ला एक्स स्क्वायर माइनस में 3x की पावर 4/4 माइनस में cx, कहां से कहां पुट किया, 0 से k में, इसकी वैल्यू 0 आई, जब आपने यहां पुट किया तो k स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स k की पावर 4/4 माइनस में ck, और जब 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां से k की 0 वैल्यू तो हट जाएगी, k इज इक्वल टू 0 तो हट गया, यहां से आगे k माइनस 3k 4k माइनस में 3k क्यूब माइनस में 4c इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल कर आई, देखो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आई। जब आपके पास ये वैल्यू, अब आपके पास दो इक्वेशन बैठी हुई है, मैं यहां से c की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, ठीक है, जो आपके पास 4c की वैल्यू जो आई है निकल के, तो c की वैल्यू निकल कर आई है आपके पास 4k माइनस में 3k क्यूब डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये c की वैल्यू उठा के अगर मैंने यहां पुट कर दी तो मेरे पास 3k क्यूब माइनस में 2k था, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 3k क्यूब माइनस में 4k डिवाइड बाई 4k। देख लो आराम से, एक इक्वेशन मेरे पास वो बनी हुई थी k और c में, ठीक है, एक मैंने इंटीग्रेशन से बना ली k और c में, निकालने की जरूरत ही नहीं। अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, दोनों निकल आएंगे, कोई परेशानी अभी भी लग रही है, कोई जल्दी बता दो क्या क्या तकलीफ है। ये यहां से निकल आएगा, देखो कितना बन गया, 12k क्यूब माइनस में 8k माइनस में 3k क्यूब माइनस में 4k इज इक्वल टू 0, ये निकल कर आया आपके पास 9k क्यूब इज इक्वल टू कितना आया, 12k निकल कर आया। 9k क्यूब की वैल्यू अगर 12k निकल कर आई है तो k क्यूब की वैल्यू आपके पास, k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 4/3 आई है निकल के, 4/3 3 से 4/3, तो k की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 2/√3 निकल कर आएगी, प्लस माइनस साइन के साथ, k की वैल्यू 2/√3 निकल कर आएगी प्लस माइनस साइन के साथ। सही किया, देखो ये वैल्यू, इसके बाद ये 12 बन गया, वो 8 बन गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपका 12 में से 3 गया तो यहाँ 9 बचा, माइनस 8 वो 12 के बन जाएगा उधर जाके, सही है, 4/3 आती। 4k आ जाएगा, अच्छा उधर 4 बन जाएगा, प्लस का 4 बनेगा, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 4k आ जाएगा, 4k आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/9 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस में 2/3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो k की वैल्यू आई है निकल के, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, जरा c की वैल्यू इधर से उठा लो, c की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है, माइनस c था ना यहाँ, c की वैल्यू निकल 2k माइनस में 3k क्यूब, k की वैल्यू प्लस का 2/3 पुट करूं, राइट वाली वैल्यू है, प्लस का 2/3 पुट कर रहा हूं, प्लस का 2/3, यहां पे आपका 2 × 2/3 माइनस में 3 × 2/3 का होल क्यूब
ठीक है, ये निकल कर आया 4/3 माइनस में 3 इंटू 8/27, मतलब 8/9 रह गया। ठीक है, आपने 9 का एलसीएम ले लिया, 4/9 निकल कर आ गई सी की वैल्यू, 4/9। फिर से देखना इस मेथड को। क्वेश्चन असल में एक बार लिखने के बाद दूसरी बार चेंज करना पड़ा है कि क्या स्टेप लगाया। एक आपके पास मेथड क्या था कि आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप वाले से तो बहुत तकलीफ थी, एक में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकता था। दूसरा मैंने क्या तरीका लगाया कि अगर मुझे दोनों एरिया बराबर चाहिए तो अगर काश ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया हो जाए तो इनका इंटीग्रेशन यहां से लेकर वहां तक का कितना हो जाएगा, 0। तो आपने क्या किया, इसको सी का वर्टिकल शिफ्ट दिया इसको, तो जीएक्स की वैल्यू ऐसे ली जिससे कि ये फंक्शन पूरा सी टाइम्स नीचे आ जाए, वो सी नीचे आ जाए, आपका सी नीचे आ गया। जब सी नीचे आ गया तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो अभी वही है, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया ये बराबर होने हैं। अगर ये बराबर होने हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया बराबर हो जाएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आएगा। एरिया तो एरिया अंडर कर्व की बात नहीं कर रहा, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ गया। तो 0 से के तक का जीएक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी बात करी, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ये वाली वैल्यू। और साथ साथ आपकी क्या बात हुई कि यहां पर जब x की वैल्यू k रखी गई है तो gx की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, y 0 होना चाहिए, तो आपका gk 0 होना चाहिए। तो एक k और c में इक्वेशन हमने यहां से निकाली और एक k और c में इक्वेशन हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाली, उन दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। स्ट्रिप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर आपने वर्टिकल शिफ्ट कर लिया, ये सबसे अच्छा मेथड है उसका, वर्टिकल शिफ्ट। कैलकुलेशन में अटकते रहे वो तो हम लोग। क्या हुआ, ठीक है छोड़ देते हैं। पानी तो तुम, अरे पानी तो 2 बूंद गिरती है तो पानी भर जाता है बाहर, कोई बात नहीं। खैर इसको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए पहले, ठीक है। इसको देख लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो गलती से पहले गलत लिख गया, जिसकी वजह से हुई बहुत तकलीफ। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशन बना ली, उससे सॉल्व कर लिया। इस मेथड पे आपको ध्यान देना, ये अपने आप में अच्छा मेथड है। आज की लिख लिया, ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे।